हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। बारी बारी से हम एक एक इसके ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, एक एक एलिमेंट को इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस ब्लॉक डायग्राम को आप देखेंगे तो सिंपली आप दो पार्ट में कर सकते हैं। दिस इज़ द ट्रांसमिटिंग सेक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द रिसीविंग सेक्शन। तो इस ट्रांसमिटिंग सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो ब्लॉक है दैट इज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा है सोर्स इनकोडर, तीसरा है चैनल इनकोडर, उसके बाद है मॉड्यूलेटर, फिर बीच में आपका चैनल आ जाता है। दूसरा जो आपका रिसीविंग सेक्शन है उसमें डिमॉड्यूलेटर, और उसके बाद चैनल इनकोडर है, चैनल डिकोडर है, और एंड सोर्स डिकोडर है। उसके बाद आपका डेस्टिनेशन आ जाता है। तो बारी बारी से देखते हैं कि इस ब्लॉक डायग्राम में इन सारे ब्लॉक्स का क्या महत्व है। सबसे पहला हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपली कुछ भी नहीं, एक ट्रांसड्यूसर होता है जो आपकी जो फिजिकल फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसे आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज सिंपल ये ट्रांसड्यूसर। दूसरा है आपका सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर का जो काम है आप देखेंगे कि जो सोर्स इनकोडर है वो क्या काम करता है कि सोर्स इनकोडर जो इन्फॉर्मेशन सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे, जो कि पहले फिजिकल फॉर्म में थी और जो कन्वर्ट होकर के आपके पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इस इन्फॉर्मेशन को ये बाइनरी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देता है, इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये जो बाइनरी सीक्वेंस है ये सिग्नल जाता है आपके चैनल इनकोडर के पास। चैनल इनकोडर का क्या काम होता है कि जो हमें बाइनरी सीक्वेंस हमें सोर्स इनकोडर से प्राप्त हुआ है उस बाइनरी सीक्वेंस में कुछ रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर देता है कि जिससे कि उसमें कोई नॉइस या कोई एरर जो रहती है वो आपके रिसीविंग सेक्शन में इस रिडंडेंसी के माध्यम से दूर की जा सके। इसके बाद अब आप पहुंचते हैं सीधा जो आपका मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि जो आपकी बिट सीक्वेंस थी, सिंपली बिट सीक्वेंस थी, इन्हें ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब मॉड्यूलेशन कर देता है, फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन कर देता है, और फिर ये चैनल के थ्रू उसे ट्रैवल करा दिया जाता है। चैनल आपका दो तरह का हो सकता है। चैनल की बात करेंगे, ये फिजिकल मीडियम होता है। ये अगर वायरलेस चैनल है तो एटमॉस्फेयर ही चैनल का काम करेगा। अगर वायर्ड है तो आपका सिंपली केबल हो सकती है, कोई एक्सेल केबल हो सकती है, वेवगाइड हो सकती है, तमाम तरह के आपके वायर्ड चैनल इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आपका रिसीविंग सेक्शन पे जब पहुंचते हैं, इसके जस्ट बाद हम रिसीविंग सेक्शन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रिसीविंग सेक्शन में आपका डिजिटल डिमॉड्यूलेटर सबसे पहले आता है। तो डिजिटल डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि हमने जो मॉड्यूलेशन जो हमारा जो ट्रांसमिटिंग सेक्शन में जो काम आपका डिजिटल मॉड्यूलेटर ने किया था, और डिजिटल डिमॉड्यूलेटर उसका रेसिप्रोकल करेगा, उसका जस्ट उल्टा करेगा। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो बिट सीक्वेंस को कन्वर्ट किया गया था मॉड्यूलेटर के द्वारा एक आपके एनालॉग सिग्नल में, उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपके उसी पुराने बिट सीक्वेंस में। और उस बिट सीक्वेंस वो जो बिट सीक्वेंस है वो आपका जाएगा चैनल डिकोडर के पास। जो चैनल डिकोडर है वो क्या करेगा उसके साथ, वो उसमें जो रिडंडेंट बिट है उसको रिमूव करेगा आपका चैनल डिकोडर। तो चैनल डिकोडर उसका जो रिडंडेंट बिट था उसे रिड्यूस करेगा, उसे हटाएगा। और उसके बाद सोर्स डिकोडर जो ब्लॉक है, सोर्स डिकोडर क्या करेगा कि वो जो डिकोडेड इन्फॉर्मेशन थी, जो डिकोडेड जो बिट सीक्वेंस आई थी, उस बिट सीक्वेंस को पुनः इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और इसके साथ जो आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर है वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इस तरीके से आपका ये एनालॉग ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम के सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि क्या एडवांटेज हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के ओवर द एनालॉग कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि चैनल नॉइस और डिस्टर्शन इसमें ज़्यादा बेटर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनालॉग कम्युनिकेशन। और इसमें रीजनरेटिव रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि नॉइस को कम किया जा सकता वो कम किया जा सकता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल। इसी तरह से डिजिटल जो आपका हार्डवेयर होता है, डिजिटल हार्डवेयर जो है ना, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए ये इसका एडवांटेज हुआ आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ओवर द एनालॉग कम्युनिकेशन। उसके बाद देखते हैं डिजिटल सिग्नल कैन बी कोडेड बाई
yield extremely lower error rate, higher fidelity as well as privacy। मतलब ये इसमें डिजिटल ट्रांसमिशन में आपका जो एरर रेट है यानी कि वो कम रहेगा और प्राइवेसी की ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, मतलब आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर रहेगा, प्राइवेसी ज़्यादा बेटर होगी। और डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ इनहेरेंटली मोर इफिशिएंट देन एनालॉग, रियलाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ SNR और बैंडविथ। मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो और बैंडविथ के टर्म्स में अगर देखोगे तो भी डिजिटल कम्युनिकेशन आपका ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ईजियर एंड मोर इफिशिएंट टू मल्टीप्लेक्स सेवरल डिजिटल सिग्नल्स। मतलब क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग इज़ वेरी इजी इन डिजिटल फॉर्मेट। तो मतलब क्या है कि आप ढेर सारे सिग्नल को एक साथ एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि फार ईजियर है विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग कम्युनिकेशन। डिजिटल सिग्नल स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली डिजिटल सिग्नल स्टोरेज इज रिलेटिवली इजी एंड इनएक्सपेंसिव। सबसे इम्पॉर्टेंट, डिजिटल सिग्नल को आप लंबे समय तक और विदाउट द इंफॉर्मेशन लॉस आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिप्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज एक्सट्रीमली रिलायबल एंड विदाउट डिस्टॉर्शन। मतलब जब आप हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है किसी सिग्नल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब किसी सिग्नल को आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि आपका डेस्टिनेशन पर वो सिग्नल आपका रिप्रोड्यूस हो सके। तो ये जो रिप्रोडक्शन का फैक्टर है, ये डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ज़्यादा बेटर होता है विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग वन। उसके बाद आता है कॉस्ट भी इसका ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी इसका बेटर होता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए हैं आपके डिजिटल कम्युनिकेशन के ओवर द एनालॉग कम्युनिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसएडवांटेज। बहुत कम डिसएडवांटेजेस हैं इसमें। दो डिसएडवांटेजेस जो मेनली जो दो हैं वो हैं, TDM डिजिटल ट्रांसमिशन इज़ नॉट कंपेटेबल विद FDM। TDM का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड FDM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब क्या है कि दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेक्शन में आपको या तो TDM इस्तेमाल करना पड़ेगा या FDM इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब एक TDM और एक FDM एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होंगे। अ डिजिटल सिस्टम रिक्वायर्स लार्जर बैंडविड्थ। मतलब क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सिग्नल या इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए। तो ये हुआ आपका ब्लॉक डायग्राम का कंप्लीट डिस्कशन। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ।